This conference will now be recorded. गिट एंड गिट के अंदर सिंपल सा है, हमारा टॉपिक है लाइक हाउ टू पुश एंड पुल कोड। तो गाइस हाउ टू पुश एंड पुल कोड। तो यहाँ पर जो डायग्राम है हमारा वो सिंपल सा क्या है कि वी आर यूजिंग कि मेरे पास दो लोकेशंस हैं। देयर इज अ टू लोकेशन, द वन लोकेशन इज लुक लाइक इंडिया, सेकंड लोकेशन इज लुक लाइक सिंगापुर और इंडिया। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि देयर इज अ वन यूजर इज अवेलेबल इन इंडिया लोकेशन, like a user 1 is available in this location and user 2 available in another location. So this is called a user 1 and it's a user 2. दो यूजर्स हैं, यूजर 1 एंड यूजर 2। बोथ आर सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पर आप चाहे लिनक्स के सिस्टम भी ले सकते हैं या आप एक जगह लिनक्स और एक जगह विंडोज के सिस्टम भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ, मैं दोनों जगह लिनक्स ले रहा हूँ। So it's using a Linux and Linux. Now अब सेकंड नंबर पे क्या करना है, मुझे दोनों सिस्टम्स पर गेट इंस्टॉल करना है। तो अनदर स्टेज आती है इंस्टॉल गेट। क्योंकि दोनों ही डेवलपर्स हैं, यूजर 1 एंड यूजर 2, तो दोनों ही सिस्टम्स को यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, गेट इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो नाउ द स्टेप नंबर 1, क्रिएट वीएम। स्टेप नंबर 2, इंस्टॉल गेट। स्टेप नंबर 3, क्रिएट डायरेक्टरी। और थर्ड नंबर पे हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। और फोर्थ नंबर पे क्या करना है, कनेक्ट डायरेक्टरी विद गिट। फिर हमें क्या करना है, डायरेक्टरी को गिट के साथ कनेक्ट करना है। देन फिफ्थ नंबर पे हमें क्या करना है, सेट ग्लोबल यूजर नेम एंड ईमेल। और उसके बाद हमें ये बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा यूजर काम कर रहा है, उसका नाम क्या है और उसकी ईमेल आईडी क्या है। तो ये पहली 5 स्टेजेस हैं जो हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी गिट को यूज करने से। तो नाउ कि गिट हो गया, गिट के बाद लाइक वी हैव एग्जीक्यूट अ डायरेक्टरी। हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी क्योंकि लिनक्स पे एक से ज्यादा डायरेक्टरीज हो सकती है। डायरेक्टरीज का मतलब है फोल्डर। कॉट माय पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरीज बनाई, ये मैंने 2 डायरेक्टरीज यहाँ पे क्रिएट करी हैं। इज इट एक डायरेक्टरी का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है लाइक यूजर 1 रेपो and another directory name is user 2 repo। रेपो का मतलब है रेपोजिटरी, और लोकल रेपो भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट दिस रेपोजिटरी विद गिट। और फिर मैं क्या करूंगा, इसको गिट के साथ इनिशियलाइज करा दूंगा, जो भी दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ सेम ही टास्क मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। जो काम यूजर 1 के लिए मैं कर रहा हूँ वही काम मैं यूजर 2 के लिए भी एग्जीक्यूट करूँ। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, सेट ग्लोबल यूजर नेम एंड ईमेल आईडी। तो अगर आपको गेट इंस्टॉल करना है तो गेट इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो कमांड है गाइस, द कमांड इज yum-install install get -y। आपको यम यानी कि सबसे पहले गेट इंस्टॉल करना है। अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो कमांड है mkdir लाइक user user 1 -repo रेपो। इस कमांड से मैं रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा यूजर 1 की रेपो। देन
उसके बाद मुझे अगर रेपोजिटरी को गिट के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं रेपो के अंदर जाऊंगा, तो विद दिस cd कमांड usr user1 हाइफन रेपो, इस कमांड से मैं रेपोजिटरी के अंदर जाऊंगा। देन यहाँ पर जाके मैं कमांड चलाऊंगा git init इनिशियलाइज। उसके बाद नाउ कि अब जो भी कमांड्स आपको चलानी है वो डायरेक्टरी के अंदर चलानी है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी के बाहर वो कमांड्स चलेंगी ही नहीं। यानी कि आपको एक गिट की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। सो जो मैंने यूजर वन रेपो बनाई है उसको मैंने गिट के साथ जब कनेक्ट कर दिया तो वो गिट डायरेक्टरी बन गई। तो गिट से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस उसी डायरेक्टरी पर ही चलेंगे। अगर आप किसी अदर डायरेक्टरी के अंदर हो तो वहां पर वो कमांड्स नहीं चलेंगे, क्योंकि वो फीचर्स पर्टिकुलर मैंने उस पे अप्लाई करा है। अब अगर आपको यूजर नेम और डिटेल्स अगर आपको सेट करनी है तो क्या सिंपल सा है, कंट्रोल हैश लाइक गेट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल USER यूजर डॉट नेम बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, जो भी यूजर यहाँ पे काम करना चाहता है। क्योंकि ये यूजर इंफॉर्मेशन हम क्यों दे रहे हैं, हम इसलिए यूजर इंफॉर्मेशन एलोकेट कर रहे हैं गाइस कि कोई भी डेटा जब हम पुश करेंगे सेंट्रलाइज DVCS डिस्ट्रीब्यूटेड रेपोजिटरी के अंदर, तो ये यूजर नेम और उसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली उसके कोड के साथ अटैच होके जाएगी। तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो कोड यूजर वन ने लिखा है या यूजर टू ने लिखा है, क्योंकि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ USER यूजर वन। Then next command get config hyphen global user dot email और between inverted comma USER user1 @gmail.com। तो सपोज करिए कि उसकी जो ईमेल आईडी है वो ये है। तो सबसे पहले मुझे इतना काम करना है। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट कम टू द पोर्टल and launch instance. You can go for any locations and give the name of like get USER user1। तो ये user one का सिस्टम है। इट यूजिंग Amazon Linux और whatever जो भी Linux आप यूज करना चाहते हैं। आगे हम विंडोज भी यूज करेंगे, तो एक लैब में आपको लिनक्स और विंडोज का भी कॉम्बिनेशन कराऊंगा। एंड T2.micro की पेयर आई एम सेलेक्ट एग्जिस्टिंग की पेयर, आई थिंक ऑटो स्केलिंग की मेरी ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ पे डॉकर के नाम से भी की बनी हुई है। Now the edit network, so I'm select a default network, select in zone A, enable a public IP address, secure, select existing security group। तो यहाँ पे all traffic अगर कोई हो रखा है तो मैं फिलहाल docker SG select कर लेता हूँ। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स अलाउड कर सकते हैं। Now give the space, I give the space of 20 GB। मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, उसको 20 GB दे रहा हूँ और आप सभी को EC2 सर्विस आती है। एंड नंबर ऑफ इंस्टेंस वी नीडेड 2 सर्वर्स। तो फिलहाल मैं 2 सर्वर्स यहीं से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप उसको सेम रीजन में बनाओ, डिफरेंट रीजन में बनाओ, डिफरेंट कंट्री में बनाओ, ऑन प्रीमाइस लैपटॉप यूज करो, कोई भी आप लैपटॉप ले सकते हो। आगे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें आप सभी लोग भी कनेक्ट हो सकते हो इसी प्रोजेक्ट में। नाउ गाइस कि अभी मैंने यहाँ पे 2 सिस्टम्स क्रिएट करें, लाइक ये प्रदीप वन का सिस्टम किसने बनाया है? अच्छा, क्यों बना रहा है? मत करना, किसी अदर रीजन में कर ले, मैं मुंबई में कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे गिट यूजर वन एंड गिट यूजर वन दोनों सिस्टम्स मेरे यहाँ पर बन चुके हैं। अभी मैं यूजर नेम चेंज कर दूंगा। नाउ कि अब मुझे क्या करना है, मशीन से लॉगिन होना है और मशीन से लॉगिन होने के बाद ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करना है। क्लियर एवरीवन? तो आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड and Control V, and now I'm remove this one option, mkdir user1 cd user1 get init so ये मेरी कमांड्स है गाइस। I'm simply login with server, so I'm just click on this point
After that, I'm just click on this one, user2. साले माइक अपना ऑफ करिए, आप एक ही जगह लॉगिन हुई है, दो जगह लॉगिन होने पर डिस्टरबेंस आ रही है। user2, तो गाइस user1 एंड user2 हो गया। गाइस प्लीज अगर किसी को कोई बात नहीं करनी तो माइक ऑफ रखो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई क्वेश्चन अलीशान? अलीशान कोई क्वेश्चन आपका? Unnecessary. तो नाउ गाइस आई एम लॉगिन विद user1। सबसे पहले हम user1 पे काम करते हैं। क्लिक ऑन कनेक्ट एंड SSH client, then copy, go to command prompt, cd downloads, and then paste the URL, then enter, and yes। सबसे पहले यहाँ नाम देता हूँ sudo host host and name user1। so this is a user1 system। then sudo su hyphen I'm just logging with admin user, यानी कि मैं अभी user1 की मशीन पर हूँ। अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, ये वाले सारे के सारे काम करने हैं। नाम कॉपी दिस कमांड, पहले मैंने कमांड्स लिख लिया और मैं सिर्फ यहाँ पे आके कमांड को पेस्ट कर दूंगा, तो ये सारी कमांड्स एक साथ मेरा सारा का सारा वर्क एग्जीक्यूट कर देगी। तो गाइस इसने यहाँ पे डायरेक्टरी भी बना दी है, गेट कॉन्फिग कमांड्स भी चला दी, user1 रेपो के अंदर भी आ चुका हूँ और सारी की सारी मेरी कमांड्स चल चुकी है। यानी कि या तो आप 1 बाय 1 चलाते हो, आप सारी कमांड्स को लिनक्स में एक साथ कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपके सारे के सारे काम एक साथ ही क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट। से यहाँ पे देखिए आप, पहले मैंने यहाँ पे यम वाली चलाई तो इसने यम इंस्टॉल कर गिट इंस्टॉल कर दिया। गिट इंस्टॉल करने के बाद mkdir से उसने एक रेपो बना दिया, देन cd यूजर से रेपो के अंदर गया, देन गिट के साथ जाके गिट को इनिशियलाइज कर दिया, देन उसने यूजर इंफॉर्मेशन और गिट कॉन्फिग की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी। अगर आपकी कहीं भी कमांड्स में गलती होगी तो ये काम नहीं करेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ user1, कि अभी मैंने user1 पे काम करा है, सेम एज कि मुझे अब user2 पे काम करना है। सो आई एम जस्ट कम टू इन दिस लोकेशन और मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ user2। इतना ही चेंज है, बाकी तो सारा का सारा सेम ही है। यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड अ user2। यही स्क्रिप्टिंग होती है। कंपनी में स्क्रिप्टिंग इसीलिए बोला जाता है कि एक बार स्क्रिप्ट राइट कर लिया, सिर्फ आपको स्क्रिप्ट को कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी किस लाइन का क्या आउटपुट आएगा, तभी आप ये स्क्रिप्टिंग ऐसे कॉपी एंड पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी कमांड चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आउटपुट क्या आएगा और किस लिए यूज कर रहे हैं। तो सेम एज आई एम जस्ट गो टू द user2। so I'm first of all login with the user2 instance। so this is my user2 instance, connect, copy। नाउ की user2 को मैं पावर शेल में ओपन कर रहा हूँ इस जगह, cd डाउनलोड, then paste, enter, yes, and sudo host and name usr user2 and sudo su hyphen। और गाइस ये सेकंड यूजर पे हूँ, तो ब्लैक कलर से जो स्क्रीन आ रही है वो वाली मशीन मेरी user1 की है, और जो आपको ये ब्राउन कलर की स्क्रीन विजिबल हो रही है गाइस, दिस इज माय user2 मशीन है। क्लियर एवरीवन? दो अलग अलग ब्राउजर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो लाइक पेस्ट, सॉरी, उसके बाद मेरे को सारी की सारी वही कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। मैं user2 पे लॉगिन हो गया। नाउ कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल A कंट्रोल C एंड पेस्ट। तो यहाँ पर भी सारा का सारा काम हो गया। तो पावर शेल पे मैंने एक यूजर को लॉगिन करा है और दूसरे यूजर को मैंने लॉगिन करा है कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो दीज आर द टू मशीन्स, और दोनों मशीन्स पर मुझे जो काम करना था वो काम मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। क्लियर एवरीवन? एनीवन, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? गाइस किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
Now this is a user 2 machines and it's a user 1 machine. और आप देखिए यहाँ पर कि मैं यूजर 2 पर हूँ, सो यहाँ पर ना एक एरर आया होगा पक्का। यहाँ पर एरर क्या आया है कि यहाँ पर देखिए उन्होंने मेरे को एरर दिया है क्योंकि मैं ना इस जगह पर उसके अंदर नहीं आया हूँ, रेपोजिटरी के अंदर। यहाँ तो देखिए मैं यूजर 1 की रेपो के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं यूजर 1 की रेपोजिटरी के अंदर ही नहीं आया हूँ, या आ चुका हूँ, नहीं आया हूँ। तो यहाँ पे गेट की जो रेपोजिटरी है इन root/.git, तो यहाँ पर ये गेट ब्रांच, तो यहाँ पर मेरा एरर आया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सारी की सारी कमांड्स मैनुअली कराऊंगा। तो ls करता हूँ, तो सबसे पहले मेरी रेपो तो बन गया है, देन cd user2। ये वाली कमांड क्यों नहीं चली मेरी, क्योंकि आप देखिए मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, मैंने यहाँ पर रेपोजिटरी को यूजर 1 ही कर दिया था। गॉट इट माय पॉइंट? इसलिए वो मेरी रेपोजिटरी को क्या नहीं कर पाया, चेंज नहीं कर पाया। क्लियर? क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में क्या था, गलती थी, इसीलिए उसने क्या करा, आगे तक की सारी कमांड्स को भी क्या कर दिए, गलत कर दिया। तो एक मिस्टेक्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है। नाउ कॉपी, अब मैं जब रेपोजिटरी के अंदर आ गया यहाँ पर, देन पेस्ट करूंगा, तो अब देखिए सारी कमांड्स मेरी चल गई। तो आप कॉपी एंड पेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपकी स्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से रन हुई है या नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप डायरेक्ट 1 बाय 1 कमांड टाइप करो, या आप पूरी की पूरी कमांड्स को एक बार अपना प्रोजेक्ट पूरा लिख लो और उसको कॉपी एंड पेस्ट कर दो। तो गाइज ये था पहला ऑप्शन कि सबसे पहले मैंने दोनों सिस्टम्स पर क्या कर दिया, गेट इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट करा दिया। अब आता है कि मेरे पास एक रेपोजिटरी होनी चाहिए, यानी कि रेपोजिटरी का मतलब है कंपनी चाहती है कि ये दोनों डेवलपर, यूजर 1 और यूजर 2 जो डेवलपर हैं, ये दोनों के दोनों डेवलपर्स अपने डेटा को अपने सिस्टम पे ना रखें। तो उसके लिए कंपनी एक रेपोजिटरी यानी कि एक स्टोरेज यूज करती है, जिसको हम बोलते हैं DVCS, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गॉट इट? इससे पहले CVCS होता था, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो DVCS का मतलब है कि सेंट्रलाइज में वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, ठीक है ना, बट DVCS क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि आप यहाँ पे कुछ भी रख रहे हो तो आप मल्टीपल लोकेशन पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो DVCS क्या है, एक वन काइंड ऑफ स्टोरेज है। और ये जो स्टोरेज है ये कौन प्रोवाइड कराता है, दिस इज फॉर GitHub। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं GitHub का। तो GitHub हमें एक स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, और इस स्टोरेज के अंदर वी हैव क्रिएट अ रेपोजिटरी, यानी कि स्मॉल छोटे छोटे स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है, उसको रेपोजिटरी नाम दिया गया है। अदर वर्ड में अगर मैं बोलता हूँ तो गाइस इट इज लुक लाइक अ योर लैपटॉप हार्ड डिस्क। आपने उसके अंदर एक 100 GB का पार्टीशन बनाया जिसको आप डी ड्राइव बोलते हैं, और उसके अंदर जाके जब आप डेटा रख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, फोल्डर बना रहे हो, यस नो, और फोल्डर के अंदर क्या रख रहे हो, अब आप डेटा रख रहे हो। तो कहना कहीं वो फोल्डर उस हार्ड डिस्क का स्पेस ले रहा है। इसी तरीके से ये स्टोरेज है, इस स्टोरेज के अंदर अगर मुझे कोई भी काम करना है तो यहाँ पर वी हैव एग्जीक्यूट अ रेपोजिटरी। मैं यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा। क्लियर? और इस रेपोजिटरी का नाम दे दिया कि लाइक आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक आपका मैं कहता हूँ वेब डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है या पाइथन प्रोजेक्ट है, सो वट एवर कोई भी है। सो लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है इस लुक लाइक ऐप लाइक ICCP -REPO रेपो। तो मेरा ICCP की कोई रेपोजिटरी है जो मैंने एग्जीक्यूट करी है, तो ICCP रेपोजिटरी मैंने यहाँ पर बनाई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको GitHub पर आपका अकाउंट होना चाहिए और वहां पे जाके आपको रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम GitHub की बात करते हैं और GitHub के जब आप GitHub के स्टोरेज पे जाएंगे ना, व्हेन यू गो द GitHub स्टोरेज, तो दिस इज कॉल्ड GitHub। ये GitHub का एक स्टोरेज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग इन विद GitHub अकाउंट। आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे क्या करना है, क्रिएट GitHub अकाउंट। आपको एक GitHub का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन GitHub अकाउंट करने के बाद पॉइंट नंबर 2, लॉग इन विद अकाउंट।
एंड देन थर्ड नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ द स्टेप नंबर थर्ड, क्रिएट रेपो। क्लियर? सो आप क्या करोगे, आप अकाउंट से लॉगिन हुए और अकाउंट से लॉगिन होने के बाद सपोज करिए कि आपने यहाँ पर एक रेपोजिटरी क्रिएट करी और इस रेपोजिटरी का नाम आपने जो रखा, दिस इज नेम इज ICCP रेपो, जो कि आपने क्या करा है, ऊपर रखा हुआ है। नाउ गाइस, द गिट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ रेपोजिटरीज। गिटहब जो है हमें दो टाइप्स की रेपोजिटरीज का ऑप्शन देता है, जिसमें से एक रेपोजिटरी वो कहता है इज इट पब्लिक और सेकंड इज प्राइवेट। कि आप जब भी रेपोजिटरी बनाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, एक पब्लिक रेपो का ऑप्शन आएगा और दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट, पब्लिक का मतलब है कि एवरीवन एक्सेस दिस डेटा विदाउट एनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी कि अगर किसी की भी पब्लिक रेपोजिटरी बनी हुई है इंक्लूडिंग मी, मेरी भी अगर पब्लिक रेपोजिटरी बनी है तो आप मेरे विदाउट परमिशन के मेरे डेटा को यूज कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? लेकिन प्राइवेट के अंदर क्या, यू नीड अ परमिशन। तो मेरी प्राइवेट रेपोजिटरी होगी तो आप मेरी विदाउट इंफॉर्मेशन के मेरा डेटा का यूज नहीं कर सकते। वी नीड अ ऑथेंटिकेशन, मुझे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की नीड पड़ेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप व्हेन यू कि आपने क्या करा, रेपोजिटरी क्रिएट करी, तो लाइक कि आई एम क्रिएटर, दिस इज माय पब्लिक रेपो, मैं इसको कौन सी रेपो बना रहा हूं, पब्लिक रेपो। सो हाउ टू क्रिएट अ रेपोजिटरी, सो यहाँ पर जो ये रेपोजिटरी मैं क्रिएट करने वाला हूं, so how to create a repository, simple. So guys, you can go to the portal and search is like login with GitHub. आपको GitHub पे जाना है। Now I am sign out from my account. तो अगर आपको अकाउंट बनाना है सबसे पहले तो आप लिखिए यहाँ पे github.com। मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो। तो गाइज आप github.com पे जाइए एंड github.com पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना है। क्लियर? और साइन अप करने के बाद नाउ कि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, आई एम डायरेक्टली क्लिक ऑन साइन इन। माय आईडी इज ICCP NORTH नॉर्थ INDIA इंडिया एंड पासवर्ड इज, तो पता लग गया। सो नाउ आई एम लॉगिन विद माय रेपोजिटरी। देखिए यहाँ पर n नंबर ऑफ रेपोजिटरीज हैं जो मैंने बना रखी है, इतनी सारी रेपोजिटरीज मेरी यहाँ पर बनी हुई है। गॉट इट? नाउ कि अगर आपको अपनी रेपोजिटरी बनानी है तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ रहा है न्यू, या अदरवाइज यू कैन सी दिस इज अ प्रोफाइल साइन इज अवेलेबल और इनसाइड दिस प्रोफाइल यू कैन क्लिक ऑन योर रेपोजिटरी और आप इस रेपोजिटरीज पे क्लिक करिए। देन आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शंस आ जाएगा न्यू का। तो ये मेरी पुरानी रेपोजिटरीज बनी हुई हैं जो भी मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रखी है। तो उस हिसाब से की सारी रेपोजिटरी, अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी को डिलीट करना है या उसकी कोई सेटिंग्स चेंज करनी है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रेपोजिटरी एंड रेपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद गो टू द सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद एंड ऑफ दिस रेपोजिटरी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है डिलीट का, डिलीट दिस रेपोजिटरी। यानी कि अगर आपको कोई भी अपनी रेपोजिटरी डिलीट करनी है तो आप इस लोकेशन पे जाके अपनी रेपोजिटरी को डिलीट कर सकते हो। तो आपको कोई भी रेपोजिटरी डिलीट करनी है, सो दिस इज अ प्रोसेस कि आपको अपनी रेपोजिटरी किस तरीके से डिलीट करनी है गाइस। सो नाउ यू कैन डिलीट द रेपोजिटरी। तो आप अपनी रेपोजिटरी बनाइए और देखिए जो भी मैंने रेपोजिटरी बनाई थी वो मैंने क्या करा, इजीली डिलीट कर दिया। नाउ कि अगर आपको रेपोजिटरी क्रिएट करनी है तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे, नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी यानी कि गिटहब की यूनिक आईडी को कंसीडर करेगा, देन गिव द रेपोजिटरी नेम। माय रेपोजिटरी नेम इज ICCP-REPO रेपो। तो अगर ये अवेलेबल होगी, इस नाम से नहीं होगी तो ये क्रिएट कर देगा, अदरवाइज अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो अगर आप पब्लिक करते हैं तो पब्लिक, सर अगर आप प्राइवेट हेलो। करते हैं तो प्राइवेट। हाँ बताइए डियर। हाँ सर, ये भी क्या नाम है, स्टार्टिंग में जब क्रिएट करते हैं अकाउंट इसमें भी बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह मांगेगा? नहीं, कोई डिटेल नहीं मांगेगा आमिर। और ये पेडेबल भी नहीं है? नहीं, फ्री है, ओपन सोर्स है। ओके सर। ठीक है।
नाउ गाइस इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि नाउ आई एम जस्ट गिव द पब्लिक। अब पब्लिक रेपोजिटरी करने के बाद आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई फाइल बन के आए, तो एड रीडमी फाइल। तो आप कोई फाइल चाहते हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली कोई फाइल बन के आ जाए, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। गॉट इट। सो मैं यहाँ पे कोई टिक नहीं कर रहा हूँ। नाउ क्रिएट अ रेपोजिटरी, और मैंने डायरेक्टली क्या करा, अपनी इस रेपोजिटरी को क्रिएट कर दिया। जब भी आपकी रेपोजिटरी होगी तो आपको अब रेपोजिटरी यानी कि जो रेपोजिटरीज आपने बनाई है, ये रेपोजिटरी अब आप जिस जिस सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि इस रेपोजिटरी के अंदर एक कॉमन जो प्रोजेक्ट दिया है उसको यूजर 1 और यूजर 2 दोनों क्या करें, मिलके करें। तो मैं क्या करूंगा, नाउ कनेक्ट रेपोजिटरी विद यूजर 1 एंड यूजर 2। तो मुझे अब रेपोजिटरी को क्या करना है, कनेक्ट करना है। यानी कि मैं चाहता हूं कि यूजर 1 भी मेरी इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो, यानी कि यूजर 1 की भी कौन सी जो रेपोजिटरी मैंने बनाई है वो कनेक्ट हो, और यूजर 2 की भी रेपोजिटरीज मेरे साथ क्या हो, कनेक्ट हो। गॉट इट एवरीवन? तो मैं चाहता हूं कि दोनों रेपोजिटरीज को मैं आपस में क्या करना चाहता हूं, कनेक्ट करना चाहता हूं। तो अगर आपको किसी भी रेपोजिटरी को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने की कमांड्स क्या है? तो कनेक्ट करने की जो कमांड है गाइस, इज इट सिंपली कि वो कनेक्ट करने की कमांड से पहले आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी। गेट REMOTE रिमोट एड ओरिजिन। आपको क्या कमांड चलानी है, गेट रिमोट एड ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद जो भी आपकी रेपोजिटरी का URL है, आप उस URL को क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। बट मेरा ये URL नहीं है क्योंकि मैंने URL कॉपी नहीं कर पाया था वहां से। तो नाउ आई एम कॉपी माय रेपोजिटरी URL। सो देखिए, दिस इज कॉल्ड URL, ये मेरी रेपोजिटरी का URL है। मैंने इसको कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद नाउ सिंपली, अब देखिए यहाँ पर भी कमांड लिखी आ रही है, जितनी भी कमांड्स मैंने चलाई है, ठीक है। तो अब मैं ये वाली कमांड चला रहा हूँ, गेट रिमोट एड ओरिजिन। क्लियर एवरीवन? और देन गिव द URL। तो ये वाली कमांड में चला रहा हूँ। नाउ कॉपी एंड कम टू द यूजर 1 सिस्टम। यूजर 1 सिस्टम पे आया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया मैंने। सो नाउ मेरी रेपोजिटरी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। सेम एज मेरे को यूजर 2 के साथ कनेक्ट करनी है, पेस्ट करा, और दोनों तरफ मैंने इस रेपोजिटरी को कनेक्ट कर दिया। यानी कि मेरी दोनों तरफ क्या गया, सक्सेसफुली कनेक्टिविटी हो गई। यानी कि मैंने अपनी सेंट्रलाइज रेपोजिटरी के साथ, यानी कि अपनी गिटहब की रेपोजिटरी को अपने जो यूजर 1 यूजर 2 की रेपोजिटरी है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आता है प्रोजेक्ट। तो ये तो हमारा पहला बन गया इंफ्रा लेयर। ये मेरी पूरी की पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया कि मेरे यहाँ पर एक सक्सेसफुली इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हो गई है। अब आता है प्रोजेक्ट कि अगर किसी भी गाइस के पास प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट क्या आता है कि उनके पास एक पाइथन प्रोजेक्ट आता है। ओके, तो पाइथन प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले यूजर क्या करेगा, यूजर क्या करेगा कि यहाँ पर पाइथन की एक फाइल बनाएगा। यस और नो? तो नाउ कि मैंने यहाँ पर क्या करा, आई एम जस्ट कम टू हियर। तो सबसे पहले आता है हाउ टू पुश डेटा, देन हाउ टू पुल डेटा। यानी कि दोनों यूजर काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग शिफ्ट में है। तो यूजर 1 ने क्या करा, डेटा को पुश करा, एंड यूजर 2 ने क्या करा, पुल करा उसको। क्लियर द पॉइंट? उसके बाद यूजर 2 ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस करी डेटा के अंदर, और अब यूजर 2 ने क्या करा, यूजर 2 ने डेटा को क्या करा, पुश करा, एंड फिर यूजर 1 ने क्या करा, पुल करा। गॉट इट एवरीवन? गाइस क्लियर है? सो हाउ टू पुश एंड पुल। तो गाइस पुश एंड पुल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुश एंड पुल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की फाइल बनानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि लिनक्स में जो भी फाइल बनती है वो फाइल बनती है किस कमांड से, TOUCH टच। और लाइक मैं दे देता हूँ PROJECT project1.py, और py जो एक्सटेंशन है वो किसका होता है, आपका पाइथन का है।
आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आपको इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, व्हाटएवर कुछ भी चीज आप लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है कि मेरी जो भी फाइल के अंदर लिनक्स के अंदर मुझे अगर किसी भी फाइल को ओपन करके कोई भी कंटेंट लिखना है तो मैं काम करता हूँ vim and project project1.py। तो ये फाइल क्या होगा कि जब आप इस फाइल को इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे नाउ कि आपकी ये फाइल ओपन होके आ जाएगी, इस फाइल के ओपन होके आ जाएगी। सो अगर आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी नोट डाउन करना है तो यू कैन टैप प्रेस आई फॉर इंसर्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे आई प्रेस करना पड़ेगा इंसर्ट मेनू के लिए। गाइस मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि अगर लिनक्स जिसने नहीं करा है तो उसको ये सारा का सारा पता लग जाए। तो आई प्रेस करा फॉर इंसर्ट मेनू में। जब आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो आप इस फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक WELCOME वेलकम टू माय पाइथन प्रोजेक्ट। और जब आपको अगर इस फाइल को सेव करना है तो नाउ यू कैन प्रेस एस्केप। आपको एस्केप प्रेस करना है फॉर एग्जिट फ्रॉम इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू से बाहर आने के लिए आपको एस्केप, यानी कि अगर आपको लिनक्स के अंदर किसी भी फाइल के अंदर जाना है तो विम कमांड से आप जाओगे। अगर उसके अंदर आपको कंटेंट लिखने हैं तो आपको पहले आई प्रेस करना पड़ेगा, देन यू कैन राइट द कंटेंट। अब अगर आपको फाइल से बाहर आना है तो पहले कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, सेव भी करना पड़ेगा। तो एस्केप करा आपने प्रेस करके एस्केप की दबाया तो आप फाइल से बाहर आ गए। लेकिन फाइल से बाहर आने का नहीं है कि आप इंसर्ट मेनू से बाहर आओगे एक्चुअली में। देन अगर आपको फाइल को करना है सो यू कैन सिंपल सा PRES प्रेस :WQ। अगर आपने :W करा तो आपकी फाइल राइट होगी और Q का मतलब होता है क्विट। अगर आपने :Q कर दिया तो आप खाली क्विट कर जाओगे, आपके कंटेंट सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है :राइट एंड क्विट। पहले सेव करें उसको, देन एग्जिट हो जाए, क्विट कर जाए। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना काम करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कमांड चलानी है, सिंपल सा है गेट ऐड। और गेट ऐड के बाद आपको यहाँ पर कमांड चलानी है, गेट ऐड के बाद लाइक गिव द फाइल नेम। ये गेट ऐड कमांड क्यों चलानी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। .py क्लियर था पॉइंट। उसके बाद आपको एक गेट ऐड कमांड चलानी है। गेट ऐड करने के बाद आपको यहां पर एक और कमांड चलानी है, गेट COMMIT commit give the project project1.py। आपको फाइल का नाम देना है और उसके बाद -n मैसेज, एक मैसेज यहां पे लिखना है लाइक जिसको आप टैग करते हैं, जिसको आप कमेंट करते हैं, दिस इज माई USER user1 project1 FILE फाइल, जो भी आपको इस पे कमेंट डालना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को जैसे आप कमिट करेंगे तो ये फाइल आपकी कमिट हो जाएगी। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को पुश करेंगे। तो अगर फाइल को पुश करना है सो PUS गेट पुश -U-F और देन ORIGIN ओरिजिन MASTER मास्टर। तो मास्टर का मतलब है आपकी जो रेपोजिटरी वहां पर बनी है वो आपकी मास्टर रेपोजिटरी है। तो आप यहां से डेटा को पुश करना चाहते हो, कहां पर, मास्टर के अंदर। जब आप मास्टर के अंदर पुश करेंगे तो इट्स आस्क द यूजर नेम। ये आपसे यहां पर क्या पूछेगा, यूजर नेम। आपको गिटहब का यूजर नेम देना है, जो भी आपने अकाउंट बनाया है ICCP इन नॉर्थ इंडिया। देन उसके बाद इट्स आस्क द पासवर्ड। तो गाइस जब यहां पर आप पासवर्ड डालोगे तो आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है वो यहां पर यूज नहीं होगा। पासवर्ड का मतलब है कि आपको यहां पर इंटर करना पड़ेगा टोकन। तो टोकन का मतलब है कि पहले पासवर्ड का ऑप्शन आता था, तो पासवर्ड का मतलब है कि आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड यूज करना है। बट अब यहाँ पर कस्टमाइजेशन दे दिया उन्होंने, दे दिया कॉन्सेप्ट कि अगर वो पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड की जगह आपको क्या इंटर करना पड़ेगा, टोकन एंटर करना पड़ेगा। कि टोकन में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग राइट देना चाहते हैं कि ये यूजर क्या काम उस रेपोजिटरी के अंदर कर सकता है। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि टोकन किस तरीके से जनरेट होगा। सो हाउ टू जनरेट टोकन। तो अगर आपको टोकन भी जनरेट करना है अपनी रेपोजिटरी के लिए, तो नाउ सिंपल सा यू कैन कम टू द गिटहब अकाउंट।
then click on profile sign, then go to the setting options. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का. सेटिंग में आने के बाद नाउ गाइस एंड ऑफ द सेटिंग्स डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है. इनसाइड द डेवलपर सेटिंग्स ऑप्शन आ रहा है पर्सनल एक्सेस टोकन. एंड नाउ क्लिक ऑन क्लासिक एंड आई एम जस्ट रिवोक अपने एग्जिस्टिंग टोकन्स को मैं रिवोक कर रहा हूं गाइस. And now again I am generate a new token. Give the token name like ICCP-REPO repo. कितने डेज के लिए चाहिए? 30 डेज के लिए चाहिए, 39 डेज के लिए, whatever. क्या राइट्स आप देना चाहते हैं? I am give the all rights. So आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने टोकन्स को राइट्स दे सकते हैं कि आप क्या क्या काम उसके थ्रू कर सकते हैं. तो ये उसके राइट्स हैं, रीड राइट्स वगैरह के हैं, नोटिफिकेशंस के हैं, यूजर रीड्स के हैं. So now I'm give the all rights. Clear everyone till now? Now generate token. So guys ये token है. Now I'm just copy this token and save this token in a desktop. मैं अपने डेस्कटॉप पे टोकन जनरेट कर लेता हूँ और कर लिया है. मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये टोकन मैंने यहाँ पे सेव कर लिया गेट टोकन के नाम से. अब गाइस यहाँ पर आता है कि अब जब आप यहाँ पर टोकन मांगेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड में आपको यही टोकन क्या करना है? पेस्ट करना है. तो जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इट्स इनविजिबल. तो लिनक्स में आपको सिर्फ एक बार राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करते ही आपकी वो चीज पेस्ट हो जाएगी, बट आपको ये दिखाई नहीं देगा, ये इनविजिबल होगा. दिस इज डिफॉल्ट सिक्योरिटी ऑफ लिनक्स. तो लिनक्स में आप कभी भी पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज आएंगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा, वो विजिबल आपको नहीं होगा, इनविजिबल फॉर्मेट में होगा. सो नाउ गाइस कि यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं. नाउ आई एम जस्ट कंटिन्यू दिस वाला पार्ट. सो आई एम जस्ट कम टू द यूजर वन. मेरा कोई प्रोजेक्ट है. सो नाउ आई एम टाइप TOUCH touch PROJECT project 1.py. then VIM project1.py. I for insert WELCOME welcome to my PYTH1 Python PROJECT project by USER user1. मैंने कंटेंट लिखा, स्केप करा, इंसर्ट मेनू से बाहर आया, कॉलन WQ. एंड में देखिए आप मैंने कॉलन और WQ यहाँ पे लिखा है. देन इंटर. फाइल से बाहर आ गया. अगर आप फाइल को कंटेंट देखना चाहते हो तो कैट कमांड से आप देख सकते हैं. कैट और फाइल का नेम. से इसके अंदर मैंने ये लिखा है वेलकम टू माय पाइथन प्रोजेक्ट बाय यूजर1. उसके बाद मैं क्या करता हूं, लाइक अ गेट ऐड, देन गिव द फाइल नेम. उसके बाद गेट कमिट -m. मुझे अभी देखना ही नहीं है, हर क्लास में मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है. सो गेट कमिट -m और m लिखेंगे तो सारी फाइल, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट कमिट और पर्टिकुलर फाइल का नाम दिया मैंने, मैं किस फाइल को कमिट करना चाहता हूँ. देन -m का मतलब है मैसेज, और मैं यहाँ पे कोई भी टैग लिख सकता हूँ. दिस इज माई PYT Python PROJECT project start by user1. Got it? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इन अ डेट, और आप जो भी डेट अपना डालना चाहते हो 17th of October 23. जो भी आपको कमेंट लिखना है आप अपनी फाइल पे मैसेज डाल के इंटर कर दो. क्लियर? अब इस फाइल को अगर आपको क्या करना है, पुश करना है. कहां पर? रेपोजिटरी में. तो रेपोजिटरी मेरी ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है. सो लाइक गेट PUSH push -u -f ORIGIN origin MASTER master. Is as the username. So username is ICCP NORTS not INDIA India. It's as the password. So password में आपको क्या देना है, टोकन का यूज करना है. So now guys I'm just copy the token. So अभी हमने टोकन बनाया था यहाँ पे. So I'm just copy this token and come to the
दिस मशीन, पेस्ट कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक करा है मैंने गाइस, पेस्ट हो जाएगा, नाउ इंटर, वो आपको इनविजिबल रहेगा। और गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरी जो फाइल है ये क्या होगी, कोई एरर नहीं दिया, यानी कि ये फाइल मेरी गिटहब के अंदर पहुंच चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं गिटहब अकाउंट के अंदर, सो यू कैन सी कि मेरी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर पहुंच चुकी है। नाउ रिफ्रेश, तो देखिए प्रोजेक्ट 1 पाइथन फाइल आ गई, और दिस इज माय पाइथन प्रोजेक्ट स्टार्ट बाय यूजर 1, डेट ऑफ 7 अक्टूबर 23। तो इस डेट को यानी कि इस यूजर ने इस प्रोजेक्ट फाइल को कमिट करा है। फाइल के अंदर क्या चीज है तो वो आप देख सकते हैं, वेलकम टू माय पाइथन प्रोजेक्ट बाय यूजर 1। अब इसको अगर यूजर 2 को पुल करना है, यूजर 1 ने अपना काम कर दिया, अब यूजर 2 इससे आगे का काम करना चाहता है, यस और नो। सो नाउ सिंपल सा, आई एम जस्ट कम टू द यूजर 2, ये मेरा यूजर 2 है। यूजर 2 के साथ भी क्या है, रेपोजिटरी क्या है मेरी, कनेक्टेड है। आई एम टाइप सिंपल सा लाइक अ गेट पुल, क्योंकि ये मेरी प्राइवेट है, गेट पुल हेलो ओरिजिन। यस डियर, सर आपने हाइफन यूजर के बाद हाइफन एफ क्यों लगाया था सर? फोर्सफुली आप मत लगाइए, हो सकता है समटाइम्स वो पुश ना करे, तो हाइफन एफ लगा दिया फोर्सफुली के लिए, ठीक है। ठीक है। नाउ गाइस इसके बाद आता है गेट पुल देन ओरिजिन मास्टर या ओरिजिन, मैंने सिर्फ सिंपल सा लिख दिया गेट पुल ओरिजिन। और यहाँ पे देखिए मैंने ओरिजिन करके यहाँ पे अब मैं एलएस करता हूँ। सो गाइस एक मिनट, गेट ओरिजिन मास्टर, गेट पुल ओरिजिन master मास्टर, तो एंड नाउ टाइप द एलएस। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 फाइल मेरी आ गई, py वाली फाइल आ गई ना गाइस। यहाँ पर यूजर 2 ने तो नहीं बनाई थी ये फाइल। अब जब यूजर 2 ने ये फाइल नहीं बनाई थी, तो यहाँ पर अगेन मैं क्या करता हूँ, vim करता हूँ, और vim करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट 1 py। तो देखिए ये सारा का सारा काम यहाँ पर लिखा आ गया, जो भी मेरा यहाँ पे मेंशन था। गिव मी मिनट गाइस। नाउ सो अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गाइस, सिंपल सा है कि अब मुझे यहाँ पे काम करना है। तो अगेन मैंने i4 इंसर्ट करा, एंड लाइक आई एम जस्ट मेंशन इंटर लाइक दिस इज माय project project edit by user 2। अब यूजर 2 ने क्या करा, इस प्रोजेक्ट को एडिट करा, escape :wq, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब दोबारा से क्या करा, सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। अगर इसको भी क्या करना है, पुश करना है, तो सबसे पहले गेट एड डॉट सॉरी फाइल नेम प्रोजेक्ट 1 py, देन गेट commit commit hyphen m, और बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा लाइक का m का नहीं, मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ फिलहाल प्रोजेक्ट 1, और हाइफन m between inverted comma, give the name is look like simple सा मैं यहाँ पे आपको नेम दे रहा हूँ like this file edit by user 2, then enter। उसके बाद get push origin master as the username। so hyphen have भी लगाना चाहते तो forcefully के लिए होता है ICCP NORTH North India, this is my GitHub, or the need a token, so again I'm just copy the token। तो टोकन मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, कंट्रोल A एंड कंट्रोल C एंड पेस्ट एंड इंटर। तो अब देखिए गाइस ये वाली फाइल भी मेरी गिटहब रेपोजिटरी पे पहुंच गई, यानी कि अब एक ही फाइल दो यूजर्स ने क्या करा है, वर्क करा है। रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर ऑलवेज आपको वो विजिबल होगा जो करंट यूजर ने चेंजेस करे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस फाइल एडिट बाय यूजर 2, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा था, क्रिएटेड बाय यूजर 1 है। अपने आप ही आपको करंट यहाँ पे दिखेगा।
मैंडेटरी है, कमिट करोगे तो आपको देना ही पड़ेगा। टैगिंग है वो, यानी कि फिर यहाँ पे पता कैसे लगेगा कि फाइल किसने क्या है, सो आपने क्या करा है या कोई चीज इग्नोर करनी है, किस चीज का कोड आपने लिखा है। तो मैं यार नाम नहीं दोगे तो इन्वर्टेड कुछ ना कुछ तो आपको डालना पड़ेगा ना। टैग है वो, आप डॉट डाल दो खाली, डिस्क्रिप्शन है ये। आप कहते हो मैंडेटरी, आपके हिसाब से नहीं ना, कंपनी ने दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। वहां पे आप ये लिखेंगे ना, इससे मुझे पता लगेगा कि किस यूजर ने इसमें मैसेज भेजा है। मुझे पता लग गया ना कि यहाँ पर जो लास्ट चेंजेस है वो यूजर 2 ने करी है। अगर मैं इस फाइल को अब क्लिक करूंगा तो मेरे पास दोनों आएंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या पता कि यूजर 1 ने क्या लिखा, यूजर 2 ने क्या लिखा है। यहाँ तो मैंने लिख दिया ना यूजर 1 और यूजर 2। अगर मैं यूजर 1 और यूजर 2 का नाम ही हटा देता तो क्या पता लगता। नाउ यू कैन गो टू द हिस्ट्री। यहाँ पर मुझे पता लगेगा कि किस यूजर ने क्या चेंज करी है। तो पहली यही फाइल 5 मिनट पहले यूजर 1 ने लिखी थी, दिस इज माई पाइथन प्रोजेक्ट स्टार्ट फॉर यूजर 1 डेटा। उसके बाद यूजर 2 ने इसी फाइल के अंदर काम करा है। यूजर 1 ने क्या काम करा है, मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा वेलकम टू माई प्रोजेक्ट बाई यूजर 1, ग्रीन कलर से शो हो रहा है। यूजर 2 ने क्या काम करा है, नाउ आई एम क्लिक ऑन दिस, तो मैं हिस्ट्री देख सकता हूं कि पहले ये था ग्रीन कलर से जो इंटर आया ना, ये यूजर 2 ने करा है। तो जो भी फाइल के अंदर चेंजेस है वो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, यानी कि मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं कि यूजर 1 ने क्या काम करा है और यूजर 2 ने क्या काम करा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, ट्रैकिंग कर पा रहा हूँ गिट के अंदर कि किस यूजर ने क्या काम करा है। क्लियर एवरीवन बट गाइस? सर अगर मल्टीपल फाइल हो, अगर रेपोजिटरी में मल्टीपल फाइल हो तो पुल करेंगे तो सारी की सारी पुल नहीं हो जाएंगी जितनी फाइल से? क्यों? हर्षित, सारी की सारी फाइल पुल हो जाएंगी ये एक प्रोजेक्ट के हिसाब से, और प्रोजेक्ट में कंप्लीट फाइल ही आएगी। जो फाइल मैं यहाँ से पुल करूंगा तो वो फाइल मेरी उस वाले फाइल के अंदर ओवरराइट हो जाएगी, नई फाइल क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट की पेरेंट फाइल एक ही बार बनती है, हर एक यूजर अलग अलग फाइलें नहीं बनाएगा। यस और नो? आप भी अलग प्रोजेक्ट फाइल में नहीं तो बनाओगे। नहीं, मल्टीपल फाइल्स प्रोजेक्ट में होती है ना, मल्टीपल फाइल्स उसको नहीं कनेक्ट बनती। करते हैं। प्रोजेक्ट में एक ही कनेक्ट फाइल होती है। अगर सीएसएस है तो सीएसएस के अंदर ही सारा कोड लिखा जाएगा। सीएसएस की 4 फाइल नहीं बन सकती। इंडेक्स है तो इंडेक्स की एक ही फाइल बनेगी, index.html नाम से। दूसरी फाइल index.html से बनेगी नहीं, वहां पर आपको उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर बट मेरा ये पॉइंट गेट आपकी एक वो है, फोल्डर है ना एक तरह से, इसके अंदर तो फाइल्स अलग अलग मतलब अलग अलग लैंग्वेज की फाइल्स आ जाएंगी ना? आ जाएंगी। 100 फाइल डालो आप, जितनी भी करनी है आप उतनी फाइलों को यहाँ पे करिए। समझ हाँ रहे तो हो ना फिर मेरी जब बात? आप जैसे पुल करोगे, पुल कमांड यूज करोगे तो उसमें फिर तो आपने बस पुल ओरिजिन मास्टर करा था ना, तो पता कैसे चला? अगर मुझे पाइथन की फाइल चाहिए, जैसे सीएसएस में मुझे एडिट नहीं करना, पाइथन में एडिट करना है, तो फिर वो तो फिर हाँ सीएसएस की भी फाइल आज पुल हो जाएगी। तो फिर हाँ, तो आप फाइल कैसे का मतलब? नाम दो, पर्टिकुलर फाइल का नाम दो आप। मैं पूरी रेपोजिटरी भी अच्छा क्लोन हाँ कर ये सकता हूँ, ठीक है ना। आप सिंगल फाइल का नाम मेंशन करिए, आप रेपो का नाम करिए, आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं उस चीज का प्रोसेस है, 1 बाय 1 आएगा ना हर्षित। अच्छा गॉट इट माय ओके पॉइंट? बट गाइस, यहाँ पर जो ये चीज मैंने आपको कराई है ना, इसके बैकएंड की बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको स्किप करी है। रीजन है कि अगर आप देखें कि आपको यहाँ तक का तो पैटर्न समझ में आया होगा कि यहाँ तक का, बट ये गिट ऐड क्यों करा हमने, ये गिट कमिट क्यों करा, तो इन सारे के सारे प्रोसेस का बैकग्राउंड है जो आपको थ्योरेटिकल होगा। सो नाउ पहले मुझे आप बताइए कि पहले आप इसको करोगे इतने को, या अभी थ्योरी बताऊंगा? पहले बताइए। प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं घर में। सो नाउ गाइस यू स्टार्ट द प्रैक्टिस। पहले आप नॉर्मल गेट हाउ टू पुश एंड पुल करिए, ठीक है। कल यही टॉपिक में रिपीट करूंगा विद थ्योरी, और कल हमारा क्या होगा, लिनक्स, और एक तरफ हम लेंगे विंडोज, और एक तरफ होगी क्लाउड की मशीन, और एक तरफ होगी हमारी फिजिकल मशीन। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ क्लाउड मशीन हो, आप दोनों तरफ अपने लैपटॉप भी, फिजिकल लैपटॉप भी ले सकते हो। तो कल हम करने वाले हैं एक तरफ विंडोज और एक तरफ लिनक्स। जरूरी नहीं है कि लिनक्स टू लिनक्स ही हो, आप विंडोज टू भी विंडोज कर सकते हो, लिनक्स और विंडोज का भी है, क्यों जरूरी नहीं है सारे डेवलपर लिनक्स पे ही काम कर रहे हो सकता है कुछ लिनक्स हो, कुछ मैक और कुछ विंडोज। यस और नो?
So guys, this is a concept. आप पहले इसकी practice करो. Now then we have moved for the next class in tomorrow. And 10:30 we have start the session. उससे पहले आपके जो भी doubts वगैरह हैं आप देख सकते हैं. और अभी भी session on है. जिसको भी अगर करना है वो मेरे से doubt session पूछ सकता है. Okay guys, thank you and